हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, हम लेक्चर नंबर 14 में पहुंच गए हैं, जहां पर दोस्तों हम बात करेंगे डिरिचलेट इंटीग्रल की। ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल की। तो दोस्तों, डिरिचलेट इंटीग्रल या फिर इसे हम डिरिचलेट थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, आपके सेमेस्टर एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए डिरिचलेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात करेंगे, डिरिचलेट इंटीग्रल से किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है। तो देखिए क्या है दोस्तों डिरिचलेट इंटीग्रल या डिरिचलेट थ्योरम, उसकी हम बात करते हैं। ठीक। तो दोस्तों, ये है हमारी डिरिचलेट इंटीग्रल या डिरिचलेट थ्योरम। ठीक है। तो देखिए क्या कहती है दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं आगे इसके क्वेश्चंस। तो हम पहले दोस्तों ट्रिपल इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए, फॉर द ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए डिरिचलेट थ्योरम क्या होती है या इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है। तो देखिए ये कहता है दोस्तों, इफ एल कोमा एम कोमा एन इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, देन ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन और जेड की पावर एन माइनस वन इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड इजकल टू। ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों, इस तरीके का अगर आपके लिए कोई भी ट्रिपल इंटीग्रेशन दिखाई देता है तो उसका जो आंसर होता है दोस्तों वो होता है आपके पास में गामा एल। ठीक है। गामा एल, गामा एम, गामा एन, और डिवाइड में दोस्तों इसके चलता है ये गामा के अंदर एल प्लस का एम प्लस का एन और प्लस का वन। दोस्तों ये वन भी रहता है यहाँ पर। ठीक है। तो दोस्तों ये है आपकी ट्रिपल इंटीग्रेशन के लिए डिरिचलेट थ्योरम। ठीक है। और जहाँ पर दोस्तों जो बी है, आप जानते हैं दोस्तों ट्रिपल इंटीग्रेशन से हम वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का। ठीक है। जहाँ पर बी दोस्तों वो क्या है उसको आपको समझना है। वो है एक्स कोमा वाई कोमा जेड सच दैट एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू वन। ठीक है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, अगर आपके पास जो भी क्वेश्चंस दिया है उसमें अगर इस तरीके का ट्रिपल इंटीग्रेशन आपको दिखाई देता है और ये वाली जो कंडीशन है दोस्तों, ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल होती है दोस्तों दोनों, तब ही हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर ये फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहा है, ये फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हमारे जो एक्स वाई जेड है ना, जो भी वेरिएबल्स हैं दोस्तों, उनमें ये रिलेशन होना चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड लेस देन इक्वल टू वन, या फिर लेस देन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए बन के। ठीक है। ये रिलेशन मिलना ही चाहिए। तो दोस्तों इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, पहली बात तो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और दूसरी चीज़, किसी भी क्वेश्चन में इसको लगाने से पहले आपको ये दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पहली कंडीशन दोस्तों ये फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए काम करती है, दूसरी कंडीशन ये वाली जो वेरिएबल में रिलेशन है वो ये होना चाहिए। ठीक है। तो आप दोस्तों इसको समझ गए होंगे। अब दोस्तों क्वेश्चन की बात करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं यहाँ पर, ठीक है, कि आपने जो पीछे पढ़ा था दोस्तों, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं। ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं दोस्तों, वो निकालता है आपका ट्रिपल इंटीग्रेशन से। ठीक है। ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई और फिर डी जेड। ठीक है। ये दोस्तों आप फॉर्मूला पढ़ चुके हैं वॉल्यूम निकालने का। ठीक है। हम इसी फॉर्मूले से आगे काम करेंगे। ठीक है। और देखेंगे जहाँ भी कहीं पर ऐसा कुछ बनता है तो उसमें दोस्तों हम डिरिचलेट इंटीग्रल का ये थ्योरम है उसे लगा देंगे। ठीक। और दूसरी चीज़ आपको दोस्तों मास निकालने का फॉर्मूला, मास भी निकालने का पूछा जाता है। तो मास इजकल टू होता है दोस्तों ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डेंसिटी इनटू में डी एक्स डी वाई और फिर डी जेड। ठीक है। ये दोस्तों फॉर्मूला होता है मास निकालने का, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों डेंसिटी इजकल टू होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है। तो मास इजकल टू हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ से दोस्तों वॉल्यूम निकलता है, इंटू में डेंसिटी कर देंगे और उसका इंटीग्रेशन ले लेंगे। ठीक है। तो आपको मास मिल जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक। तो देखिए, तो दोस्तों ये है क्वेश्चन आपके पास में, अप्लाई डिरिचलेट इंटीग्रल टू फाइंड द वॉल्यूम एंड मास। अब यहाँ पर दोस्तों उसने दोनों चीज़ पूछी है, वॉल्यूम भी पूछा है और यहाँ पर मास भी पूछा है। ठीक है। कंटेन इन द सॉलिड रीजन इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। अब देखिए इसने पहले से ही बोल दिया दोस्तों कि फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए निकालना है। ठीक है।
ऑफ द एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। टेक द डेंसिटी ऑफ द एनी पॉइंट एज, आपको डेंसिटी दे दी यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको दी गई है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन है उसको हम एक बार लिखते हैं, ठीक है। देखिए, और मैं आपके लिए एक बात बता दूं दोस्तों, जो भी क्वेश्चन डिरिचलेट इंटीग्रल पर आएगा दोस्तों, उसमें एक ही पैटर्न है, उस पैटर्न को आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। देखिए वो पैटर्न क्या है दोस्तों, उसकी हम बात करते हैं। जो भी हमारे पास गिवन क्या है दोस्तों, वो है हमारे पास गिवन है यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में दिया है दोस्तों हमारे पास जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है। ये दिया गया है दोस्तों आपके पास में, ठीक। यहाँ पर दिया है दोस्तों आपको जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है, इजिकल टू 1, ये दिया गया है। अब दोस्तों सबसे पहली बात तो इस क्वेश्चन में क्या हम डिरिचलेट इंटीग्रल लगा सकते हैं, तो उसके लिए आपको देखिए फर्स्ट जो हमारी जो ये वाली कंडीशन थी ना, इस कंडीशन को आपको देखना है। देखिए इसने पहली कंडीशन तो इसने दे दी कि भाई फर्स्ट ऑक्टेंट में लगाना है, तो हमारी पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन हमें चेक करनी है, क्या इसके जो वेरिएबल हैं वो लेस देन इक्वल टू 1 है दोस्तों यहाँ पर। तो इसमें आप देख सकते हैं जो वेरिएबल है दोस्तों, उसमें कोई रिलेशनशिप तो दी नहीं है, तो आपको यहाँ रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। अब रिलेशनशिप कैसे बनेगी दोस्तों, देखिए अगर मैं दोस्तों इस टर्म को u मान लूँ और इसको u v मान लूँ, इसको w मान लूँ, तो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू दोस्तों इक्वल टू 1, मतलब वो कंडीशन फुलफिल हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो मैं यही करता हूँ दोस्तों, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आपको लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर को हम क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, ठीक है। और जो वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर है ना, इसको हम दोस्तों v मान लेते हैं, ठीक है। और जो ये वाला है इसको हम w मानेंगे उधर जाके, ठीक है। तो आपके पास क्या मिलेगा यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास u प्लस का v प्लस का w इक्वल में 1 आ गया, मतलब हमारी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई दोस्तों। कंडीशन फुलफिल हो गई तो हम यहाँ पर डिरिचलेट इंटीग्रल का थ्योरम है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो लगाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो माना है ना, इसका हम क्या करते हैं यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में एक्स स्क्वायर इजकल टू क्या मिलेगा दोस्तों, वो मिल जाएगा आपको पास में ए स्क्वायर इंटू में यू, ठीक है। तो ये मिलेगा ए स्क्वायर इंटू में यू। तो यहाँ से आपके पास में एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल जाएगी दोस्तों ए इंटू यू की पावर में दोस्तों हाफ, ठीक है, ये मिलेगी। अगर मैं दोस्तों इसका डिफ्रेंसिएशन कर दूँ तो डी एक्स बराबर आपको मिल जाएगा दोस्तों, ये मिल जाएगा आपके पास में ए इंटू में 1/2 इंटू यू की पावर दोस्तों माइनस का हाफ बचेगा यहाँ पर, और फिर डी यू ये बचेगा आपको, ठीक है। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम वाई की वैल्यू, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, वो मिल जाएगी दोस्तों आपके पास में बी स्क्वायर इंटू में बी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी दोस्तों, वाई की वैल्यू मिल जाएगी वी और वी की पावर में हाफ, ठीक है। और तो फिर यहाँ से आपके पास में डी वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, डिफ्रेंसिएशन करते हैं अगर तो वी इंटू में हाफ इंटू में और वी की पावर में दोस्तों माइनस का हाफ, ठीक है, इंटू में डी वी, ये मिलेगा दोस्तों। अब हम जेड स्क्वायर अपन सी स्क्वायर है ना, इसको दोस्तों डब्लू मानेंगे हम, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा जो लास्ट टर्म था ना जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जेड स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर है ना, इसको डब्लू मानेंगे। और यहाँ से आपके पास में जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल रही है दोस्तों, वो मिल रही है आपको सी स्क्वायर इंटू में डब्लू। तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या मिलेगी, जेड की वैल्यू मिलेगी आपके पास में सी इंटू में डब्लू की पावर में हाफ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम डिफ्रेंसिएशन करें दोस्तों, तो डी जेड इजकल टू आपको मिलेगा सी इंटू में हाफ इंटू में डब्लू की पावर माइनस का हाफ इंटू में डी डब्लू, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके पास सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। इसको मिलने के बाद दोस्तों अब क्या करना है, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ वॉल्यूम का हमें फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है दोस्तों ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई और फिर डी जेड, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पढ़ा था पीछे हमने, ठीक। तो ये अब यहाँ पर सबकी वैल्यू रख देते हैं दोस्तों। जो डी एक्स की वैल्यू है, देखिए डी एक्स की वैल्यू ये वाली, ठीक है, ये वाली ए अपॉन में 2 यू की पावर माइनस हाफ इंटू में डी यू, ये रख देंगे यहाँ पर। तो ये बन जाएगा दोस्तों आपके पास में ए अपॉन में 2 यू की पावर में माइनस का हाफ इंटू में डी यू, ठीक है। यही तो था दोस्तों यहाँ पर ए अपॉन में 2 यू की पावर माइनस हाफ इंटू डी यू। इसी तरीके से डी वाई की वैल्यू दोस्तों वो है बी अपॉन में 2, देखिए यहाँ पर क्या बनना है बी अपॉन में 2 और v की पावर में माइनस का हाफ इंटू में डी वी, ठीक है।
इसी तरीके से दोस्तों हमारी जो डी जेड की वैल्यू है ये वाली, ये यहाँ पर रख देंगे हम दोस्तों। तो वो है हमारी सी अपॉन में 2 इंटू में डब्लू की पावर में दोस्तों माइनस का हाफ इंटू में डी डब्लू। ठीक है। अब दोस्तों जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से देखिए ए बी सी अपॉन में 8, ये तो बाहर आ जाएगा दोस्तों। तो ए बी सी अपॉन में ये हो जाएगा 8, ये तो बाहर आ गया। अंदर क्या बचा दोस्तों, अंदर बचा ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ। तो दोस्तों माइनस हाफ को क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख रहा हूँ हाफ माइनस का 1। तो देखिए माइनस हाफ ही बचेगा यहाँ पर। ठीक है। इसी तरीके से ओबी है ना दोस्तों, ओबी की पावर को भी इस तरीके से ही लिख रहा हूँ मैं कि हाफ माइनस का 1। और डब्लू की पावर है उसको भी इसी तरीके से हाफ माइनस का 1। और जो चल रहा है दोस्तों आपके पास में डी यू डी वी और फिर डी डब्लू। अब दोस्तों आप कंपैरिजन करिए इस इंटीग्रेशन का और जो आपका डिरिचलेट इंटीग्रल है उसका। तो आप देख सकते हैं यहाँ एल माइनस वन एम माइनस वन एन माइनस वन और एक्स बाई जेड और डी एक्स डी वाई डी जेड, मतलब ये एक्स में दिया है। ये दोस्तों इंटीग्रेशन आपको यू वी डब्ल्यू में दिया है। देखिए पूरी पूरी कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है। हमारी दो कंडीशन थी ना ये वाली, यू वी डब्ल्यू इजिकल टू 1 है, ये आपको फुलफिल हो रहा है। और फर्स्ट ऑक्टेंट भी फुलफिल हो रहा है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मिल जाएगा दोस्तों ए बी सी अपॉन में 8 एन टू में वो फॉर्मूला होता है दोस्तों आपका, मैं दिखा देता हूँ। वो फॉर्मूला होता है गामा एल गामा एम गामा एन अपॉन में एल प्लस एन प्लस का 1 गामा। ठीक है। तो ये होता है दोस्तों आपके पास में गामा एम गामा एल, एल का मतलब दोस्तों 1/2 यहाँ पर गामा एल गामा एम, एम का मतलब 1/2। ठीक है। उसी तरीके से एन का मतलब 1/2 यहाँ पर। और तीनों का दोस्तों नीचे एडिशन आ जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस का 1/2 प्लस का 1/2 और प्लस का 1। ठीक है। ये फॉर्मूला लग गया दोस्तों। अब देखिए क्या बनेगा दोस्तों, ये आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ए बी सी अपॉन में 8 एन टू में गामा 1/2 दोस्तों रूट पाई होता है, तो ये रूट पाई हो जाएगा, ये रूट पाई। ठीक है। ये भी रूट पाई। ठीक। और डिवाइड में दोस्तों देखिए ये तो 1 और 1 2 और 2 प्लस का हाफ दोस्तों ये बन जाएगा। देखिए 2 प्लस का हाफ दोस्तों क्या बनेगा, ये बनेगा 2 2 4 5/2। ठीक है। और गामा 5/2 की वैल्यू कितनी बनेगी दोस्तों, मैंने आपको शॉर्टकट सिखाया था। ठीक है। पहले ऊपर से 2 माइनस करिए तो आपके पास मिलेगा 3/2। फिर से 2 माइनस करिए तो 1/2। ठीक है। और गामा 1/2 बचेगा ये। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी दोस्तों, मैं आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ। ये बनेगा 3/4 और गामा 1/2 दोस्तों रूट पाई होता है। ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप। ठीक है। तो यहाँ से बनेगा दोस्तों आपके पास में ए बी सी और रूट पाई दोस्तों एक पाई बन जाएगा और रूट पाई नीचे ऊपर चलेगा और डिवाइड में दोस्तों क्या बनेगा 8 इंटू में इसकी वैल्यू दोस्तों ये है 3/4 इंटू में रूट पाई। ठीक है। तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ से आप 4 दूनी 8 और 2 3 6, नीचे 6 बचेगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है। तो आपके पास मिलेगा यहाँ से ए बी सी इंटू में पाई अपॉन में 6। ठीक है। ये दोस्तों आपका फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। इस तरीके से दोस्तों वॉल्यूम निकालना है। अब उसने एक चीज़ और पूछी है दोस्तों, मास। ठीक है। मास और पूछा है, मास के लिए उसने डेंसिटी भी दी है। तो मैंने आपको दिखाया था दोस्तों जो मास का फॉर्मूला होता है वो हम यहाँ लगा देंगे। ठीक है। तो देखिए आपको फॉर्मूला क्या है मास का, वो हम लगते हैं यहाँ पर। तो मास इजकल टू होता है दोस्तों ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डेंसिटी इंटू में डी एक्स डी वाई और फिर डी जेड। ठीक है। आप यहाँ पर क्या करिए दोस्तों, आप यहाँ पर आपको डेंसिटी की जो वैल्यू दी है ना उसको आप लिखिए। डेंसिटी की वैल्यू है के एक्स बाई जेड। ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पर जो डेंसिटी की वैल्यू है वो है आपकी के एक्स वाई और फिर जेड एन टू में डी एक्स डी वाई और फिर डी जेड। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, के तो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लीजिए आप। ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें एक्स बाई जेड की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है। तो देखिए एक्स की वैल्यू आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू है ए इंटू में यू की पावर हाफ। ठीक है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू रखेंगे ए इंटू में यू की पावर में हाफ। ठीक है। इसी तरीके से वाई की वैल्यू रखिए आप दोस्तों, यहाँ से वाई की वैल्यू आपके पास मिलेगी वी इंटू में वी की पावर हाफ। ठीक है। तो ये मिल रही है वी इंटू में वी की पावर में हाफ। ठीक है। इसी तरीके से जेड की वैल्यू दोस्तों यहाँ से देखिए जेड की वैल्यू सी इंटू में डब्ल्यू की पावर हाफ। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा सी इंटू में डब्ल्यू की पावर हाफ। ठीक है। ये रख दी है सबने एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब दोस्तों यहाँ डी एक्स डी वाई डी जेड है ना उसकी भी वैल्यू रखनी पड़ेगी यू वी डब्ल्यू के रूप में।
क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन चेंज हुआ है ना, जो कंडीशन फुलफिल हो रही है वो यू वी डब्ल्यू के रूप में ही फुलफिल हो रही है, इसलिए हमें यू वी डब्ल्यू के फॉर्म में ही लिखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू दोस्तों कितनी है, ए अपॉन में टू यू की पावर माइनस हाफ इन टू में डी यू। ठीक है, तो ये है आपके पास में ए अपॉन में टू यू की पावर में माइनस का हाफ एन टू में डी यू। ठीक है, इसी तरीके से डी वाई की वैल्यू दोस्तों वो आपके पास मिलेगी बी अपॉन में टू। ठीक है, और वी की पावर में माइनस का हाफ इन टू में डी वी। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों जो हमारी डी जेड की वैल्यू है वो मिलेगी सी अपॉन में टू इन टू में डब्ल्यू की पावर माइनस का हाफ इन टू में डी डब्ल्यू। ठीक है, ये सब कुछ मिल गया दोस्तों। अब देखिए जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको आप बाहर ले लीजिए, के तो बाहर है ही है। अब देखिए ए बी सी यहाँ भी है, ए बी सी यहाँ भी है, तो ए बी सी का स्क्वायर बन गया दोस्तों ये। ठीक है, ए बी सी का पूरे का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में क्या चलेगा दोस्तों, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, नीचे आ जाएगा आठ। ठीक है, अब देखिए अंदर क्या बन रहा है, अंदर आपके पास मिलेगा u की पावर हाफ और u की पावर माइनस हाफ मिलके दोस्तों कितना हो गया, जीरो हो गया। तो u की पावर जीरो बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से वो v की पावर जीरो हो जाएगा और w की पावर जीरो हो जाएगा। और क्या बचा दोस्तों आपके पास में, डी यू डी वी और डी डब्ल्यू, ये बना। अब दोस्तों इसको हमें जो हमारी डिरिचलेट इंटीग्रल की थ्योरम थी ना, फॉर्मूला, उसके रूप में लिखना है इसे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, के इंटू में ए बी सी और इसका हो जाएगा स्क्वायर और डिवाइड में हो जाएगा एट। ठीक है, इसको हम उसी के रूप में ले जाते हैं तो देखिए क्या बनेगा, u को दोस्तों क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ वन माइनस वन, और v को भी इस तरीके से वन माइनस वन, और w को भी दोस्तों हम वन माइनस वन लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा डी यू डी वी और फिर डी डब्ल्यू। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन उसी के फॉर्म में हो गया हमारा। ठीक है, तो उसी के फॉर्म में हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं, ये हो जाए आपका चल रहा है ए बी सी का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में चल रहा है एट। ठीक है, एन टू में यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला लगा देंगे हम, वो होता है हमारा गामा एल, एल की वैल्यू दोस्तों यहाँ वन है, गामा एल गामा एम और गामा एन, और डिवाइड में दोस्तों तीनों का यहाँ पर सम चलेगा, यहाँ वन प्लस का वन प्लस का वन और प्लस का एक वन और अलग से आता है। ठीक है, तो दो तीन चार, चार हो गया नीचे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है के इंटू में ए बी सी का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आपके पास मिलेगा दोस्तों, नीचे एट चल रहा है, ऊपर देखिए गामा वन की वैल्यू दोस्तों वन ही होती है तो ऊपर तो वन ही बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है दोस्तों, दो चार, चार फैक्टर चार गामा बन रहा है दोस्तों। ठीक है, गामा चार, और गामा चार दोस्तों मैंने कहा इंटीजर होता है दोस्तों, तो एक कम करके बाहर निकाल लीजिए तो मतलब तीन फैक्टोरियल आएगा बाहर दोस्तों, और तीन फैक्टोरियल होता है सिक्स, और सिक्स का मल्टीप्लाई दोस्तों आठ से करेंगे तो अड़तालीस आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा अड़तालीस, और ऊपर बचेगा दोस्तों के इंटू में ए बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके पास में फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके के दोस्तों क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, डिरिचलेट इंटीग्रल पर। अब दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर टू क्या है दोस्तों हमारे पास, ये है क्वेश्चन नंबर टू। देखिए ये कह रहा है दोस्तों, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल। मतलब डिरिचलेट इंटीग्रल की हेल्प से दोस्तों आपको इस स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। और आप जानते हैं दोस्तों ये स्फीयर ए रेडियस का स्फीयर है, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, तो वो हो जाएगा फोर अपॉन में थ्री पाई आर क्यू का मतलब यहाँ एक, ए का क्यू, तो मतलब ये वॉल्यूम आने वाला है दोस्तों। ठीक है, लेकिन हमें इसको दोस्तों इसकी हेल्प से निकालना है, डिरिचलेट इंटीग्रल की हेल्प से। ठीक है, तो देखिए इसे कैसे निकालेंगे दोस्तों उसका हम देख बात करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखेंगे, तो जो भी गिवन है दोस्तों उसको हम लिखते हैं। हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर इजिकल टू दोस्तों ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक, ये आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले तो हमें दोस्तों जो कंडीशन थी उनको ध्यान रखना है, तभी यहाँ पर डिरिचलेट इंटीग्रल लगा पाएंगे। तो उन कंडीशन को कैसे फुलफिल करेंगे दोस्तों हम, देखिए एक्स बाई जेड में दोस्तों रिलेशनशिप तो नहीं दी है यहाँ पर। ठीक है, कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू लेस देन वन इजकल टू, या ऐसा कुछ दिया है, ऐसा तो कुछ नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यू वी डब्ल्यू में से ले जाना चाहेंगे। ठीक है, तो उसको ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर को नीचे डिवाइड करिए आप। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में ये मिलेगा आपके पास में वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, इजिकल टू वन। अब दोस्तों इसको u मानिए, इसको v मानिए, इसको w मानिए, तो आपके पास u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इजिकल टू वन मिल जाएगा। यहाँ से क्या मिल जाएगा आपके पास में, u प्लस का v प्लस का w इजिकल टू वन, मतलब ये कंडीशन फुलफिल हो गई दोस्तों एक तो हमारी। ठीक है,
और जो दूसरी कंडीशन थी दोस्तों फर्स्ट ऑक्टेंट वाली, तो हम क्या करेंगे, इसको लगा के फर्स्ट ऑक्टेंट में इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। फर्स्ट ऑक्टेंट में आ गया तो हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 8 ऑक्टेंट होते हैं दोस्तों 3D में। ठीक है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वहाँ से हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा स्फीयर का। ठीक है, तो देखिए हम करते हैं दोस्तों क्या बनने वाला है। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है ना, इसको दोस्तों हम यू मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू में यू। ठीक, तो यहाँ से आपके पास में एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, एक्स की वैल्यू मिलेगी आपके पास में ए इंटू में यू की पावर में हाफ। ठीक है, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास में, डी एक्स बराबर मिल जाएगा ए इंटू में, ये हो जाएगा हाफ इंटू में, ठीक है, यू की पावर में माइनस का हाफ इंटू में डी यू। ठीक है, ये मिलेगा आपके पास में। इसी तरीके से इसको दोस्तों हम वो भी मानेंगे। ठीक है, तो ये मिलेगा आपके पास में वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इजिकल टू वी। ठीक, तो यहाँ से आपके पास में वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी ए स्क्वायर इंटू में वी। ठीक है, तो यहाँ से वाई की वैल्यू दोस्तों क्या मिलने वाली है, वाई की वैल्यू मिलेगी ए इंटू में वी की पावर में हाफ। तो यहाँ से आपके पास में डी वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, डी वाई की वैल्यू मिलेगी आपके पास में ए इंटू में हाफ इंटू में और बी की पावर में माइनस का हाफ इंटू में डी वी। ठीक है, इसी तरीके से इसे दोस्तों हमें डब्लू मानना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इजिकल टू डब्लू। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगी आपके पास में ए स्क्वायर इंटू में डब्लू। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में जेड की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों ए इंटू में डब्लू की पावर में हाफ। ठीक है, तो इक्वल में दोस्तों यहाँ से डी जेड की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हो जाएगी ए इंटू में हाफ इंटू में डब्लू की पावर में माइनस का हाफ इंटू में डी डब्लू। ठीक है, अब दोस्तों आपको मैं डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू मिल चुकी है, और जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है उसे हम लगाएंगे और फिर उसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास फाइनल आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमने दोस्तों यहाँ पर कर दिया है, देखिए हमने यहाँ पर दोस्तों वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया यहाँ पर। ठीक है, डी एक्स डी वाई डी जेड वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाने के बाद दोस्तों हमने क्या किया, इसमें डी एक्स डी वाई डी जेड की वैल्यू पुट की, हमारे पास जो वैल्यू आई थी ए अपॉन में 2 यू की पावर माइनस हाफ इंटू में डी यू, और ये हमने सारी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद जो भी कांस्टेंट थे दोस्तों, यहाँ पे ए ये कांस्टेंट है ना, तो ए क्यू को हमने बाहर लिया, और नीचे से जो दो दो हैं दोस्तों, ये 8 बनेगा, 8 को हमने बाहर ले लिया। ठीक है, और अंदर क्या बचा दोस्तों, अंदर बचेगा माइनस का हाफ, यू की पावर माइनस हाफ, लेकिन इसको हम दोस्तों इस तरीके से लिख सकते हैं, यू की पावर 1/2 माइनस का 1, इसी तरीके से वी की पावर 1/2 माइनस 1 और डब्ल्यू की पावर 1/2 माइनस 1 और फिर डी यू डी वी डब्ल्यू। ठीक है, इस तरीके से हमने किया। अब दोस्तों ये हमारा पूरा का पूरा डिरिचलेट इंटीग्रल की तरह बन गया पूरा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हम इसमें दोस्तों थ्योरम लगा सकते हैं वही वाली, उसमें क्या होता है, गामा एल गामा एम गामा एन और डिवाइड में गामा एल प्लस एम प्लस एन प्लस का 1। ठीक है, यहाँ दोस्तों बनेगा आपका ए क्यू अपॉन में 8, और गामा हाफ की बोलो दोस्तों रूट पाई होती है, तो रूट पाई रूट पाई रूट पाई, और नीचे बनेगा आपके पास में ये तो 2 बन जाएगा, वन ये तो एक बन ये और एक बन ये 2, 2 प्लस आप दोस्तों 5/2 बन जाएगा, और गामा 5/2 की वैल्यू आप जानते हैं दोस्तों, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर रूट पाई से रूट पाई, ये रूट पाई से इसे रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा दोस्तों ए क्यू अपॉन में 8 और 4 पाई/3, ये बचेगा दोस्तों आपके पास में। ठीक है, वॉल्यूम, लेकिन हमें दोस्तों चाहिए कंप्लीट वॉल्यूम। ठीक है, स्पेयर का, तो वो होगा दोस्तों 8 इंटू में वॉल्यूम इन फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, तो 8 मल्टीप्लाई में जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट में आया था वॉल्यूम, उसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, और आप देख सकते हैं 4/3 पाई ए क्यू आंसर आ जाएगा। यही अभी दोस्तों हमने आप देखा था यहाँ पर कि 4/3 पाई ए क्यू। तो दोस्तों इस तरीके से हम डिरिचलेट इंटीग्रल को लगाते हैं ट्रिपल इंटीग्रेशन के केस में। अब दोस्तों हम बात करते हैं डबल इंटीग्रेशन के केस में। ठीक है, कि डबल इंटीग्रेशन के केस में डिरिचलेट इंटीग्रल थ्योरम क्या होती है, ठीक, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए डबल इंटीग्रेशन कुछ खास नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो दोस्तों लास्ट में जो एन था ना टर्म, एन वाला टर्म यहाँ से हटा दिया। देखिए ये वाला टर्म था ना, ये वाला जेड वाला टर्म यहाँ से हटा दिया, डी जेड यहाँ से हट गया, एन यहाँ से कैंसिल और ये वाला एन यहाँ से कैंसिल, तो जो भी बचेगा दोस्तों वो आपका डबल इंटीग्रेशन के लिए बचेगा डिरिचलेट इंटीग्रल। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही किया है दोस्तों। ठीक, तो आप लिखेंगे दोस्तों कि इफ़ एल कोमा एम इज ग्रेटर देन 0 देन, ये वाला दोस्तों डबल, अब डबल इंटीग्रेशन में चेंज हो गया दोस्तों। तो डबल इंटीग्रेशन दोस्तों क्या करता है, एरिया फाइंड आउट करता है, ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है,
तो ये इसका जो फॉर्मूला बनने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, एक्स की पावर एल माइनस वन, वाई की पावर एम माइनस वन, डी एक्स डी वाई इजिकल टू, ये बनेगा दोस्तों आपके पास में गामा एल गामा एम, डिवाइड में दोस्तों चलेगा गामा के अंदर एल प्लस का एम प्लस का वन। ठीक है, इतना फार्मूला बनेगा ये। ठीक, और जहाँ पर दोस्तों जो आर है उसको आपको समझना है, वो इस प्रकार से आर है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और आप इसका मतलब जानते हैं दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसका मतलब ये है दोस्तों। ठीक है, और एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू वन, ये भी रिलेशनशिप आपको देखना है, तभी जाके दोस्तों आप ये डबल इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले के किस तरीके से आपके सेमेस्टर एग्जाम में इसके क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, हमें आपको बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ से आप जानते हैं एरिया का जो फार्मूला होता है डबल इंटीग्रेशन में, वो होता है डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई। इस चीज़ से आप दोस्तों एरिया निकालते थे पहले। ठीक है, तो यही फार्मूला हम लगाएंगे, और इस फार्मूला लगाने के बाद अगर ऐसा कुछ बन जाता है दोस्तों, तो वहाँ पर हम ये वाली थ्योरम है डिरिचलेट इंटीग्रल की, वो वहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए ये वाला, ये कह रहा है दोस्तों फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल दिया है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है यूजिंग डिरिचलेट इंटीग्रल। ठीक है, और देखिए डिरिचलेट इंटीग्रल की हेल्प से ही आपको फाइंड आउट करना है। वैसे इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सर्कल का एरिया वो होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब ए पाई ए स्क्वायर, ये एरिया बनेगा। लेकिन डिरिचलेट इंटीग्रल की हेल्प से दोस्तों कैसे निकलेगा ये एरिया, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले तो जो गिवन है उसको हम लिखते हैं। हमारे पास गिवन है दोस्तों एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें दोस्तों जो कंडीशन थी उसको फुलफिल करना है, ये दोनों कंडीशन। ठीक है, तो दोनों कंडीशन फुलफिल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो डिरिचलेट इंटीग्रल की ये थ्योरम है दोस्तों, ये थ्योरम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एरिया निकालेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फाइनल एरिया आ जाएगा। तो पहली कंडीशन तो ये फुलफिल हो गई। दूसरी चीज़ दोस्तों, दूसरी चीज़ हमें क्या करना है, एक्स वाई में रिलेशनशिप तो नहीं दिया यहाँ पर, तो फिर हमें यू वी डब्ल्यू में ले जाना पड़ेगा क्वेश्चन दोस्तों ये। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इस ए स्क्वायर को नीचे डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इजिकल टू वन। ठीक है, अब देखिए इसको हम u मान लें, इसको v मान लें, तो दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि u प्लस का v इजिकल टू वन, मतलब ये कंडीशन फुलफिल होगी दोस्तों हमारी। अब यहाँ पर दोस्तों डिरिचलेट इंटीग्रल की थ्योरम लग जाएगी। तो हम यही करते हैं दोस्तों, हम करेंगे लेट एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, इसको दोस्तों हम u मान लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिलेगी दोस्तों, वो मिलेगी ए स्क्वायर इंटू में यू। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, वो मिलेगी ए इंटू में यू की पावर में हाफ। ठीक है, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपके पास में, डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों ए इंटू में हाफ इंटू में यू की पावर में माइनस का हाफ इंटू में डी यू। ठीक है, इसी प्रकार से जो बाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर है ना, इसको दोस्तों हम मान लेते हैं वो भी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी दोस्तों ए स्क्वायर इंटू में वी। तो यहाँ से आपके पास में वाई की वैल्यू मिलेगी ए इंटू में वी की पावर में हाफ। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास डी वाई की वैल्यू मिलेगी ए इंटू में हाफ इंटू में ओ वी की पावर में माइनस का हाफ इंटू में डी वी। ये आपके पास मिलेगी दोस्तों डी एक्स डी वाई। अब दोस्तों आप जानते हैं जो एरिया होता है, ठीक है, हम एरिया की बात करें तो एरिया फाइंड आउट करने की बोल रहा है। एरिया होता है डबल इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इंटू में डी वाई। तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए आप डी एक्स डी वाई की। तो हमारे पास वैल्यू है डी एक्स डी वाई की दोस्तों ए अपॉन में टू यू की पावर माइनस हाफ और फिर डी यू। ठीक है, तो ये आप वैल्यू रखेंगे ए अपॉन में टू यू की पावर में माइनस हाफ इंटू में डी यू। इसी तरीके से डी वाई की वैल्यू दोस्तों, डी वाई की वैल्यू कितनी है, वो है ए अपॉन में टू इंटू वी की पावर में माइनस का हाफ इंटू में डी वी। ठीक है, अब देखिए जो भी कांस्टेंट है उसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो ए स्क्वायर अपॉन में फोर, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर आएगा, ये बनेगा आपके पास में दोस्तों यू की पावर माइनस हाफ। इसको दोस्तों मैं कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ, क्या, वन अपॉन टू माइनस का वन। ठीक है, और वी को दोस्तों मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ वन अपॉन टू माइनस का हाफ इंटू में डी यू और फिर डी वी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये डिरिचलेट इंटीग्रल में चला गया पूरा। ठीक है, जो हमारी थ्योरम है डिरिचलेट इंटीग्रल की, इसमें चला गया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, वही वाला फार्मूला लगा देते हैं। तो आपके पास मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन में फोर। ठीक है, तो वो होता है दोस्तों गामा एल, एल का मतलब है वन पॉइंट टू, गामा एम, एम का मतलब दोस्तों वन पॉइंट टू, और डिवाइड में दोनों का एडिशन दोस्तों वो होता है वन अपॉन में टू
प्लस में 1/2 और प्लस का एक और 1 होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास मिलेगा दोस्तों a² / 4, ठीक है। और देखिए रूट पाई दोस्तों ये बन जाएगा पाई, और डिवाइड में दोस्तों ये 1 और 1 मतलब 2 बनेगा दोस्तों, गामा 2, ठीक है। और गामा 2 दोस्तों क्या होता है, एक कम करिए तो 1 का फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल दोस्तों 1 के बराबर होता है, ठीक। तो आपके पास मिलेगा a² / 4 × 2 में पाई, ठीक है। लेकिन ये एरिया दोस्तों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान देना है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू होगा दोस्तों, हम क्या करेंगे 4 × में एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्वाड्रेंट, इस बात को आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये देखिए ये मिलेगा 4 × में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया हमारा a² / 4 पाई, ठीक है। तो ये मिलेगा आपके पास में a² / 4 × में पाई, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और आप देख सकते हैं यहाँ से दोस्तों πa², ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम डिरिचलेट इंटीग्रल थ्योरम या डिरिचलेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस हैं उनको करते हैं, ठीक है। एक ही पैटर्न के क्वेश्चन हैं दोस्तों, बहुत सिंपल हैं, आप ध्यान से देखना कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।